अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम। एहसन इकबाल कहते हैं नैब को जुर्रत नहीं कि वो किसी वजीर को गिरफ्तार कर सके और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हुकूमत के पास तजर्बा है ना ही कोई टीम। 3 साल बाद भी वजीर खजाना को ही तलाश किया जा रहा है। बताया जाए कि नैब ने आटा और शुगर माफिया को किस जिम्मेदार को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, बताया जाए शुगर माफिया के किस जिम्मेदार को गिरफ्तार किया है। आम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर हुकूमत पर इंतजामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगा। एहसन इकबाल कहते हैं नैब को जुर्रत नहीं कि किसी वजीर को गिरफ्तार कर सके और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हुकूमत के पास तजर्बा है ना ही कोई टीम। पाकिस्तान के साथ वो तबाही की है कि हमारे दुश्मन अरबों डॉलर खर्च करके भी हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत के पास ना मुआशी प्लान है, ना मुआशी टीम है और ना मुआशी तजुर्बा है। अगर मईशत मजबूत होगी तब गुर्बत खत्म होगी, तब बेरोजगारी खत्म होगी, तब नौजवानों को मुस्तकबिल मिलेगा, मजदूर और किसान खुशहाल होंगे। आज इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से लोग बिजली और गैस के बिल देने से मजबूर हो चुके हैं। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब आबरूमंदाना और कौमी मफाद को पेश नजर रख के बातचीत करते थे, अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते थे, तो नारे लगाए जाते थे मोदी के यार हैं, ये भारत से क्यों बात कर रहे हैं। अगर भारत के वजीर आज़म चल के पाकिस्तान आते थे तो उस पर तो गद्दारी के फतवे लग जाते थे। आज मुजाहिदे मिल्लत और मुबल्लिग इस्लाम हजरत मुफ्ती इमरान अहमद नियाजी साहब जो हमें दर्स दिया करते थे कि कश्मीर पे मोदी हिटलर बन के क्या जुल्म ढा रहा है, जो हमें हिंदुत्व पॉलिसियों के बारे में असेंबली में लेक्चर दिया करते थे, जो हमें बताते थे कि दुनिया के अमन के लिए भारतीय वजीर आजम कितना खतरा। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं चीनी की कीमतों पर सिर्फ शुगर मिल्स ही नहीं बल्कि मार्केट फोर्स भी असरअंदाज होती है। मार्केट फोर्सेस नाजायज मुनाफाखोरी में मुलविस होती है। FIA और नैब की मवाद फ्राहम कर दिया गया। पंजाब में 8-10 बड़े प्लेयर चीनी की कीमत तय करते हैं। शवाहिद के फ्रांसिक ऑडिट में बहुत से इंकशाफात हुए हैं। अब जो चीनी की प्राइस डिटर्मिन करनी है, चीनी की प्राइस डिटर्मिन कभी नहीं की गई। जब हम कहते हैं कि आप एक्स मिल की प्राइस मुकर्रर कर दें तो बहुत ज़्यादा शोर में मचाया जाता है, बड़े हीले बहाने किए जाते हैं कि जी एक्स मिल प्राइस मुकर्रर करना बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन क्या हैरत की बात है कि जब इन्हीं लोगों ने सब्सिडी लेनी होती है तो उसकी बेसिस एक्स मिल प्राइस बनती है। वो एक्स मिल प्राइस रातों रात मुकर्रर हो जाती है और वो एक्स मिल प्राइस डिटर्मिन करने के लिए पूरा ताउन भी किया जाता है और उसी की बेसिस के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अवाम को चीनी कितने की बेचनी है उसका मुकर्रर करने के लिए न ही सपोर्ट की जाती है बल्कि उसके राह में रुकावट की जाती है। असूली तौर पर तो सब कहते हैं जी कि आप एक्स मिल की प्राइस मुकर्रर कर दें, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन जब मुकर्रर करने की बात आती है तो उसकी राह में रुकावट लगाई जाती है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि रमज़ान के महीने में चीनी की प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा करने जा रहे थे और ये बिल्कुल ये जो व्हाट्सएप की चैट्स हैं, ये जो लेजर्स हैं सारे, ये इस बात का सबूत है कि हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त थी कि इस वक्त जो चीनी की कीमत थी उसको फरवरी और मार्च की कीमत से 20-25 से 30% इजाफा किया जा रहा था रमज़ान के महीने में, क्योंकि उस वक्त चीनी की खपत भी आम सारिफ में ज़्यादा होती है। चीनी की जो पैदावार है उसका तकरीबन 60% वो तो इंडस्ट्रीज़ यूज़ में चला जाता है, 35 से 40% है जो आपकी
आम सारिफ जो है कस्टमर है वो घरों में इस्तेमाल करता है या मिठाई वगैरह में इस्तेमाल होता है। और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जहांगीर तरीन अब काफ़ी दूर हो गए। PTI और हुकूमत और जहांगीर तरीन में काफ़ी फासला है। जहाज़ तो वो अब बच्चों के हो गए हैं जो बचपन में कागज़ के जहाज़ चलाते थे। शेख रशीद का जहांगीर तरीन और अली तरीन का नाम ECL में डालने के हवाले से कहना था कि मामला अभी उनके पास नहीं आया। शेख रशीद अहमद का अहम बयान सामने आया है। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जहांगीर तरीन अब काफ़ी दूर हो गए। PTI, हुकूमत और जहांगीर तरीन में काफ़ी फासला है। जहाज़ तो वो अब बच्चों के हो गए हैं जो बचपन में कागज़ के जहाज़ चलाते थे। शेख रशीद का जहांगीर तरीन और अली तरीन का नाम ECL में डालने के हवाले से कहना था कि मामला अभी उनके पास नहीं आया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों में तेज़ी से फैलने लगी। बच्चों में कोरोना के बाइस शरह अमवात बड़ों की निस्बत काफ़ी कम है, लेकिन ये कोरोना का फैलाव का बहुत बड़ा सबब है, जबकि वायरस से मुतासिर होने वालों में नौमौलूद भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 5726 तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, वायरस से मुतासिर होने वाले बच्चों में नौमौलूद भी शामिल हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों में तेजी से फैलने लगी। बच्चों में कोरोना के बाइस शरह अमवात बड़ों की निस्बत काफी कम है, लेकिन ये कोरोना के फैलाव का बहुत बड़ा सबब है, जबकि वायरस से मुतासिर होने वालों में नौमौलूद भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासिरा बच्चों की तादाद 5726 हो चुकी। और अब बात करें पेंडेमिक वायरस के हवाले से। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 98 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,530 हो गई। मजीद 4,974 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,72,931 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,05,000 सेहतियाब, जबकि 53,127 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,427, सिंध में 4,502, खैबर पख्तूनख्वा में 2,363, बलोचिस्तान में 208, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 355 और इस्लामाबाद में 572 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 4,974 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,23,181, सिंध में 2,65,680, खैबर पख्तूनख्वा में 88,100, बलोचिस्तान में 19,576, गिलगित बल्तिस्तान में 5,033, आज़ाद कश्मीर में 12,805 और इस्लामाबाद में 58,557 अफराद कोरोना का शिकार हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ कारोबारी मराकिज़, मार्केट्स हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में बंद करने का फैसला कर लिया गया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा और हफ्ते को G9, G13, सितारा मार्केट, G15, G10 फर्नीचर मार्केट बंद रहेंगी। गोलड़ा रोड, बाराकहू, DHA, PWD, पाकिस्तान टाउन, G11, आप प्यारा मार्केट, I10 में भी तमाम मार्केट्स जुमे और हफ्ते को बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात और जुमा को सफ़ा मॉल, सेंटोरस मॉल, गीगा मॉल, अमेज़न मॉल बंद रहेंगे, जबकि हफ्ते और एतवार को ब्लू एरिया, F10, मेलोडी मार्केट, E11, F8, I8, F11, F6 और F7 की मार्केट्स बंद रखी जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में कोरोना के बढ़ते खतरनाक के पेश नज़र नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया। इतलाक 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में कारोबार सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खोले जा सकते हैं। ताहम इस पाबंदी से मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोलियम पंप्स, अस्पताल और बेकरियां मुस्तस्ना होंगी। सिंध में शादी हाल 6 अप्रैल से मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला भी किया गया। जलसे जुलूसों समेत समाजी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पार्क मुकम्मल बंद रहेंगे, ताहम वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% गुंजाइश के साथ मुसाफिरों को इजाज़त होगी। कराची समेत सूबे भर में रेस्टोरेंट के अंदर खाने पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक टेक अवे और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। सूबे भर में निजी और सरकारी इदारों में 50% अमले को बुलाने की हिदायत जारी कर दी गई। दफातर और अवामी मकामात पर मास्क लाजमी करार होगा।
बाकी अमला घर से दफ्तरी उमूर अंजाम देगा। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,29,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 95 लाख तक जा पहुंची। 10 करोड़ 45 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,66,000, ब्राज़ील में 3,22,000, भारत में 1,63,000, मैक्सिको में 2,03,000, रूस में 98,850, फ्रांस में 95,640, बरतानिया में 1,26,713 और सऊदी अरब में 6,669 अमवात हो चुकी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए कोरोना का इजलास हुआ। इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म बनी गाला से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास को मुल्क भर में जारी वैक्सीनेशन के अमल और खरीदारी पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वैक्सीनेशन के अमल में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाई जाए। इजलास में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट कम करने के ऑप्शन का भी जायजा लिया गया। मुल्क भर में तमाम इंडोर आउटडोर सरगर्मियों पर फौरी तौर पर पाबंदी के फैसले की तौसीक की गई। पाबंदियों का इतलाक 8% से जायद मस्बत केसेस के अजला और शहरों में होगा। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद और मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला भी किया गया। दूसरी जानिब डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ज़्यादा कोरोना के लिए वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला हेल्थ वर्कर्स से शुरू किया गया था। मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की 8 लाख डोजेज इस्तेमाल में लाई जा चुकी। केन साइनो वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी है। अप्रैल, मई और जून में वैक्सीन की मजीद खरीदारी की जाएगी। की परचेज शुदा वैक्सीन है, यानी जिसके लिए हमने ख़रीदारी की है, जिसको हमने ख़रीदा है, उसकी पहली खेप जो है वो आपके सामने है। इसमें आज जो दो मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन पिछले चंद घंटों में कह सकते हैं आई हैं। एक है कैंसाइनो, इसकी 60,000 डोजेज़ हैं और इसकी दीगर और बहुत आएंगी। लेकिन इसकी जो अहमियत है कैंसाइनो की वो ये कि इसके जो ट्रायल थे, इसके जो क्लिनिकल ट्रायल थे वो पाकिस्तान में किए गए और वो बहुत अहम ट्रायल थे। उन्हीं के जो अदाद शुमार हैं उसकी बेसिस के ऊपर इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। तो इसकी आमद यहाँ हमारे लिए खुशाइंद है और आइंदा इसकी लाखों में, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा तादाद में, मिलियंस में इसकी परचेज़ जो है वो इन प्रोसेस है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में आप इसकी मज़ीद डोजेज़ आते देखेंगे जो पाकिस्तान ख़रीद रहा है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि एक दूसरी चाइनीज़ वैक्सीन है जिसको साइनोफार्म बोलते हैं। वो वैक्सीन वो है जिससे कि हमने अपनी वैक्सीनेशन का आगाज़ किया था। उसकी भी आज एक खेप पहुंची है। इसमें 5 लाख डोजेज़ हैं और कल मुतवक्के है 5 लाख और साइनोफार्म की हासिल हो जाएंगी। आधी आ गई हैं आज और आधी कल आ जाएंगी। और ये भी जैसे मैंने बताया कि परचेज़ की गई हैं, ख़रीदी गई हैं और आइंदा आने वाले महीने में, अप्रैल में और इसके बाद मई में और जून में मिलियंस ऑफ डोजेज़ जो हैं उनके ऑर्डर्स जो हैं वो फाइनलाइज़ किए जा रहे हैं और जूं ये आती जाएंगी तो हमारा जो वैक्सीनेशन का अमल और मरहला है ये आगे चलता जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने मसाजिद बंद न करने का ऐलान कर दिया है। SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रखी जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक में तरावी भी होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि उलमा ने फतवा दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए। कोरोना वैक्सीन न लगवाने की बातें जहालत हैं। जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करें। ये जो मास्क है ये अगर आपके पास नहीं है तो आप रुमाल ले लें। जो तिब्बी ये तीसरी लहर बड़ी खौफनाक और खाली पाकिस्तान में नहीं है। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि इसका प्रोपेगेंडा करते हैं कि इसका मकसद रमजान को या खुदा न खास, भाई हमने तो पिछले साल भी मसाजिद को खुला रखा। हमने तो पिछले साल भी हमारी मस्जिदों में तरावी हुई, हमारी मस्जिदों में जो है वो ईद हुई, इस साल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। और इस मामले में वजारत मजहबी उमूर, हमारे पीर नूरुल हक कादरी साहब, मैं, हमारे बाकी जो सूबाई वज़रा हैं औकाफ के,
वो उलमा के साथ, मजहबी जमातों के साथ राब्ते में हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 55 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये फी लीटर सस्ता, मट्टी का तेल 1 रुपये 55 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपये 56 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने एलपीजी 14 रुपये फी किलोग्राम सस्ती कर दी। एलपीजी की अप्रैल के लिए कीमत 145 रुपये 64 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए गवर्नमेंट का बड़ा रिलीफ। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया 55 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये फी लीटर सस्ता किया गया। मट्टी का तेल 1 रुपये 55 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपये 56 पैसे फी लीटर सस्ता। ओगरा ने एलपीजी 14 रुपये फी किलोग्राम सस्ती कर दी। एलपीजी की अप्रैल के लिए कीमत 145 रुपये 64 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क भर में गैर मायारी स्टंट इस्तेमाल हो रहे हैं। अमराज कल्ब के मामलात को ना तजर्बा कार माहिरीन पर छोड़ दिया गया। चेयरमैन लाइफ सेविंग डिवाइसेस प्रोसेसिंग कमेटी अजहर कयानी ने तस्लीम किया कि मार्केट में गैर मायारी स्टंट्स की भरमार है। मरीजों को ना तजर्बेकार अफराद स्टंट डाल रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि गैर मायारी स्टंट इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मायारी स्टंट के खिलाफ फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती अहकामात और नेशनल और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी बोर्ड की सिफारिशात पर अमल नहीं हो रहा। अदालत ने नैब को प्राइसिंग कमेटी का मेंबर बनने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए NICB की सिफारिशात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि बीमार क्या हुई, हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद इलाज करवाने बाहर जाने लगी हूं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में अपने अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत को घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं, पाकिस्तान में रहकर हुक्मरानों का इलाज जारी रखूंगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज पर तनकीदी नश्तर बरसाते हुए कहा कि जाली राजकुमारी ने मुआलिज भी इंपोर्टेड रखा हुआ है। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा, प्राइवेट अस्पताल गरीबों को लूट रहे हैं, इन्हें रेगुलेट करने जा रहे हैं, अब कनीजर और गुलाम भी यहीं से इलाज करवाएंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, डॉक्टर अदनान लंदन से मरियम नवाज के इलाज के लिए नहीं बल्कि कोई मर्ज और बयानियां साथ लाए होंगे। उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की बातें खाली भरेंगी। पीपल्स पार्टी मैच के लिए पहले टीम तो पूरी करे। दूसरी जानिब फिनांस ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन के एतराज़ात पर स्पीकर ने 8 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। कमेटी में बाबर आवान, हमाद अजहर, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, परवेज अशरफ, नवीद कमर और दीगर शामिल। कमेटी इजलास में दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद ऑर्डिनेंस लाने या न लाने का फैसला होगा। बाबर आवान का कहना था कि कानून साजी के हवाले से ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। कमेटी का मकसद शोर शराबे, गाली गलौज से हटकर कानून साजी करना है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने के पार्टी फैसले की मुखालिफत कर दी है। अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था, अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मॉन्यूमेंट हालिया फैसलों से महंगाई की मारी अवाम में अच्छा तासुर नहीं गया। महंगाई बेरोजगारी से तंग अवाम इस हुकूमत पर हर हाल में छुटकारा चाहते हैं। अवाम की नजरों में आपसी लड़ाई में इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ व तक़वियत देते नजर आए। इस्तीफों पर दीगर जमातों और अपोजिशन लीडर के मामले पर हमारे मौक़िफ़ में कमजोरी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि अपोजिशन इत्तेहाद की दीगर जमातों को इस्तीफों पर गैर जरूरी दबाव नहीं देना चाहता था। दीगर सूबों में खोया मकाम हासिल करना चाहते हैं तो अवामी सियासत को पावर पॉलिटिक्स पर तरजीह देना होगी। लिहाजा उम्मीद है पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इन मामलात पर गौर और वाज़ेह लाइहा अमल देगी।
आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, बुरेवाला के करीब ट्रक से तसादुम में कार में सवार 8 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लीडन का रहायशी खानदान बुरेवाला जा रहा था कि तेज रफ्तार ट्रक से कार का तसादुम हो गया। हादसे में कार में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को कार को काट कर बाहर निकाला और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़रा की तब्दीली से क्या मुल्क के हालात बदल जाएंगे? सिंध के वजीर सईद गनी ने वफाकी हुकूमत से सवाल कर दिया। कहते हैं 6 माह पहले हफीज शेख को एडवाइज़र से वजीर बना दिया। क्या पहले महंगाई नहीं थी? हफीज शेख को हटाने की बुनियाद महंगाई नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए पीपल्स पार्टी के सेनेट में 21 अरकान हैं। 2 अवामी नेशनल पार्टी के थे, 1 जमात इस्लामी और 2 फाटा अरकान ने गैलानी के साथ थे। शिबली फराज साहब जो मेरे दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं आजकल वज़ीर नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से आईनी तौर पर वो वज़ीर नहीं है, मुझे नहीं पता वज़ीर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। उन्होंने एक बात ये कही कि जी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है वो हफीज शेख साहब को फारिग कर दिया गया। बात सही लगती है, बाजार तो महंगाई बहुत है, लोग बेचारे बहुत मुसीबत में हैं, लेकिन उसके फिर फ़ौरन बाद उन्होंने शायद डांट पड़ी उनको, उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा नहीं, हफीज शेख साहब तो बहुत अजीम इंसान है, उन्होंने तो बहुत ही एक बुरी मईशत को जो है वो सहारा दिया और ये किया वो किया। फिर आप देखें कि इस नैरेटिव को पीटीआई के तमाम जो भोंपू तर्जुमान हैं उन्होंने आगे बढ़ाया कि जी बहुत अजीम आदमी है हफीज शेख, आप क्यों ये कह रहे हैं महंगाई की वजह से उनको नहीं हटाया गया। अब मजे की बात यह है कि अगर तो महंगाई 3 मार्च के बाद हुई है, जब हफीज शेख हारे थे सेनेट का इलेक्शन, तो फिर तो समझ में आती है बात कि उसके बाद महंगाई बढ़ी तो वज़ीर आज़म ने कहा भाई तुम निकलो। लेकिन महंगाई तो जब से ये पीटीआई की मनूस हुकूमत इस मुल्क में आई है तब से इस मुल्क के लोगों के ऊपर महंगाई का अजाब है। चीनी की कीमतें, गंदम की कीमतें, दवाइयों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, जो चीज़ उठा के देखें आप उसकी कीमत बहुत बड़ी है। वज़ीर आज़म साहब ने हफीज शेख को हटाया है, और इसलिए हटाया पहले कि महंगाई की वजह से, फिर इसलिए हटाया कि अजीम आदमी है, उसने एक डूबती हुई मईशत को सहारा दिया था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो इस हुकूमत ने इस अजीम हफीज शेख को एडवाइज़र से मिनिस्टर बना दिया। एक आइन के अंदर प्रोविजन है कि 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, तो उसको वजीर बना दिया उन्होंने। दूसरी जानिब भारत से तजारत कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है हुकूमत का मौक़िफ़ था कि A35 और दफ़ा 370 की बहाली तक भारत के साथ मुज़ाकरात और तजारत नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर सदी का सबसे बड़ा यू टर्न ले रहे हैं। इक़्तिसादी राबिता कौंसिल की सिफारिशात की मज़म्मत करते हैं। ज़रई शुबा सनतों की बुनियाद है, उसकी तबाही मुल्क का मुआशी ज़वाल है। मुल्क का किसान गंदम और गन्ने की काश्त के बावजूद बदहाल और माफियाज खुशहाल हो रहे हैं। IMF अपनी शराइत के ज़रिए ज़राअत को तबाह करने की साजिश कर रहा है। हुकूमत बहुत कम अरसे में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। अवाम से किए गए वादों पर यू टर्न से मुल्क में मायूसी की फ़ज़ा कायम हो रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जायदाद फरोख्त को गैर कानूनी करार देते हुए इमलाक की अराजी के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी फरोख्त के हवाले से मुकदमे की समाअत की। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने अदालत को बताया कि माजी में गैर कानूनी काम ज्यादा होने पर दफातर को आग लगा दी जाती थी। 39,000 अमलाक में से तमाम का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। पूरा महकमा ही सियासी भर्तियों से भरा पड़ा है। रिकॉर्ड गायब और सियासी भर्तियों के इंकशाफ पर चीफ जस्टिस ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक से कहा कि अदालत के साथ खेल न खेलें, सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आपको यहीं से जेल भेज देंगे।
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सियासी तौर पर भर्ती अफराद को निकालते क्यों नहीं, अदालती हुक्म के बावजूद जमीनें लीज पर दी जा रही हैं, तमाम जमीनें तो फरोख्त हो चुकी, महकमा बंद ही कर देते हैं। क्या इतना बड़ा महकमा सिर्फ किराया इकट्ठा करने के लिए है? तमाम अबादत गाहें मुतल्लिका मज़ाहिब को भिजवाते हुए इदारा खत्म कर देते हैं। अदालत ने ऑडिटर जनरल से 3 माह में इमलाक की फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, सरकारी अराजी ही वागुजार करवा रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बुज़दार ने कहा कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ 403 मुकदमात दर्ज किए, 450 अरब की प्रॉपर्टी वागुजार करवा ली गई, 1,55,000 एकड़ ज़मीन वागुजार कराई गई। बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है, तरक्याती काम तेज़ी से हो रहे हैं। समझ नहीं आती कौन कहता है पंजाब को रिवर्स गियर लग गया है। सियासी विक्टिमाइजेशन है, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम अक्रॉस द बोर्ड जिसके भी खिलाफ कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं, इसमें किसी के खिलाफ जो विक्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये जो 7 रोज़ में 31 अजला में कार्रवाई हुई है, इसके बड़े खातिर खा जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का एक इंच भी वागुजार नहीं करवाया जाता। कि इंसाफ का जो विजन है वो प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, ये उसके साथ अलाइंस है और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो सरकारी अमलाक को आइंदा से नुकसान न पहुँचे और इस तरह से कोई भी फर्द कोई भी शख्स इनके ऊपर कब्जा करने की जुर्रत न कर सके। और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई, सिंध हुकूमत ने फलाही काम के लिए कोई काम नहीं किया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। तब्दीली अवाम की तरफ से आती है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। सिंध में ये लोग काम करते हैं, ना ही करने देते हैं।